बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आपको मेरी आवाज़ साफ़ आ रही होगी। बच्चे ने ये पकड़ा दिया हाथ में कि आवाज़ साफ़ आनी चाहिए। अच्छा, आज हम बेटा बात करेंगे सूरत फातिहा के वजीफ़े के ऊपर। एक वजीफ़ा ख़ास है। लोगों में 3 किस्म की बीमारियाँ पाई जाती हैं दिलों के अंदर कि एक तो वो अपने राज़ नहीं बताते कि कोई ख़ास वजीफ़े का राज़ है, पैसे दोगे तो हम राज़ बताएँगे या हम ख़ास वजीफ़ा बताएँगे। दूसरा बीमारी ये है कि आप किसी भी पीर साहब के पास चले जाओ, उसके मुँह पे सिर्फ़ एक ही ज़ुबान होगी, एक ही बात होगी कि आपके ऊपर काला इल्म है। ये वजीफ़ा आप करें, ससुराल में जिन बच्चियों की इज़्ज़त नहीं है, इज़्ज़त बनेगी। जो शौहर अपनी बीवियों से प्यार नहीं करते, शौहर के दिल में, दिमाग में उनके लिए मोहब्बत पैदा हो जाएगी, ससुराल में इज़्ज़त होगी। ये ख़ास वजीफ़ा और ये वजीफ़ा आप वहाँ पर भी इस्तेमाल करें जहाँ पे बच्चे आपस में लड़ते हों। ये वजीफ़ा वहाँ पे भी इस्तेमाल हो सकता है, होता भी है। लेकिन इस वजीफ़े को वहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना कि जहाँ पे मुझे मुख्तलिफ फ़ोन आते हैं कि जी पसंद की शादी के लिए हम इस वजीफ़े को पढ़ लें। बिल्कुल भी नहीं है। पसंद की शादी के लिए बेटा ये वजीफ़ा नहीं होता। पसंद की शादी के लिए दूसरे वज़ाइफ होते हैं। ये वजीफे घरेलू होते हैं, ये घरों को जोड़ने वाले होते हैं। ठीक है, तो कोशिश करें कि आप अपने माँ बाप की मर्जी से शादी करें। ठीक है, ना कि किसी फ्राडिये को फोन करें, वो कहेगा कि ठीक है आप 5,000 रुपया दे दो, उसके बाद वो बोलेगा कि वो कस्तूरी आनी है लेके, तो आप 20,000 दे दो, फिर 30,000 दे दो, फिर 40,000 दे दो। ये तो वही बात होगी कि हमने बाप दादा का कर्जा देना है उसका। ठीक है, कि अब हम दे रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं करना। और दूसरा, मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है कि बहुत सारी मजबूर लड़कियाँ, बहुत सारे मजबूर लड़के चोरियाँ करके जो है वो आमलों को पैसे दे रहे होते हैं, चाहे वो घर से चोरी करें, चाहे वो कहीं से भी चोरी करें। तो बेटा ये तमाम चीज़ों से बचो। शादी वहाँ पे करो, ठीक है, आपने अपनी पसंद की शादी करनी है, लेकिन उस रास्ते को ना अपनाओ कि आपको कल को अपनी ज़िंदगी में अपने आप से शर्मिंदगी हो। 10-15 साल बाद, 20 साल बाद जब आपके तमाम मामला ठीक हो जाएंगे, अब आपको शर्मिंदगी तो होगी ना। तो इसलिए कोई भी ऐसा आपने काम नहीं करना बेटा जिससे जिंदगी में शर्मिंदगी का सामना आपको करना पड़े। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं वजीफे की तरफ। ठीक है, तो वजीफा कुछ इस तरह से है, सूरत फातिहा शरीफ का वजीफा है। इसको आप गौर से सुने। किसी वजाहत की ज़रूरत हो तो वीडियो में दिया गया जो नंबर है वो व्हाट्सएप का नंबर है। 2 नंबर है, दोनों ही व्हाट्सएप के नंबर है। उसके ऊपर आप जो है वजाहत कर दी जाएगी इसकी। ठीक है, और ये ज़हन में रख के, ये सोच के आपने मुझे कभी फ़ोन नहीं करना कि मियाँ जी अब हदिया मांगेंगे, मियाँ जी ने हदिया कोई ज़रिया बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने घर बैठा हुआ हूँ, मैं किसी हदिये की लालच में नहीं बैठा हुआ और ना मैंने कभी लिया है। ठीक है, आप बेफिक्र होकर मुझे फ़ोन करें। बेशक मैं बता दूँ या मेरा बच्चा बता दे, आपको वज़ाहत आपके वज़ीफ़े की मिल जाएगी या जो आप पूछेंगे। अच्छा, वज़ीफ़ा कुछ इस तरह से है कि चीनी ले लें, उस चीनी के ऊपर आपने 40 मरतबा सूरत फातिहा शरीफ पढ़नी है एक बार। 40 मरतबा सूरत फातिहा एक बार पढ़नी है, फिर एक फूँक मारनी है। ठीक है? फिर दोबारा उसी टाइम 40 मरतबा सूरत फातिहा पढ़नी है, दूसरी फूँक मारनी है। तीसरी मर्तबा फिर आपने 40 मर्तबा सूरत फातिहा पढ़नी है, तीसरी फूक मारनी है। ठीक है, 3 फूकें, हर फूक के ऊपर 40 मर्तबा सूरत फातिहा आपने पढ़नी है। ये हो गया। ठीक है, उसके बाद बेटा आपने क्या करना है कि आपने सूरत फातिहा शरीफ को, ये एक दिन का हो गया वजीफा। अगले दिन आपने सूरत फातिहा शरीफ को 3 दिन के ऊपर आपने 333 मरतबा रोजाना पढ़ना है, उसी चीनी के ऊपर। यानी कि आपने टोटल इसको 1000 मरतबा पढ़ना है अगले दिन। पहले दिन आपने ये 40-40 बारी का जिक्र करना है, और अगले दिन आपने सूरत फातिहा को टोटल 1000 की नीयत से 3 दिन में इसको आप पढ़ लें। वैसे मैं ज़ाती तौर पे तो एक दिन में ही पढ़ लेता था सूरत फातिहा। जब मैं आस्ताने के ऊपर बैठता था तो उस वक़्त हमारे पास 10-15 किलो, 20 किलो चीनी जो होती थी, उसके ऊपर मैं एक दिन में सूरत फातिहा 1000 मरतबा पढ़ के तो मैं उसको तैयार कर लेता था। तैयार करने के बाद फिर जो आता था बस एक मुट्ठी ली और शापर में उसको दे दिया। ठीक है? अब मेरा बेटा करता है तैयार। तो बहरहाल, तो ये आप 3 दिन में इसलिए कि आसानी रहे आपको, आप भागना ना जाओ। बेटा मेरा कहता है इतना देंगे तो कोई आपकी वीडियो नहीं सुनेगा। तो मैं कहता हूँ कि अगर किसी की मुश्किल आसान हो गई तो वो 10 बंदों को बताएगा। ठीक है? तो 1000 मरतबा आपने पढ़ लिया बेटा चीनी।
अब आपने क्या करना है, इस चीनी से रोटी बनानी है, चीनी की रोटी। चीनी की रोटी बना के अपने शोहर को खिलाएं, बच्चों को खिलाएं, ससुराल में खिलाएं, इंशाअल्लाह उल अजीज बेटा जबरदस्त इसका रिजल्ट है, माशाल्लाह बेहतरीन इसका रिजल्ट है। आप यकीन करें, आपको मजा आ जाएगा। आप बोलेंगे कि वाकई मियाँ जी ने एक बड़े बुजुर्ग बन के, हमारे बुजुर्ग बन के हमें ये वजीफा दिया है, इसको आप करें। और फिर मुझे इसका रिजल्ट जरूर आपने मुझे मैसेज करना है कि इसका आपको रिजल्ट क्या मिला है। हाँ, अगर किसी के हालात ज़्यादा ख़राब हो तो इसके अंदर थोड़ी सी वजाहत की जा सकती है, थोड़ी सी तरमीम ऊपर नीचे कुछ की जा सकती है। अब कुछ बच्चियों के मुझे मैसेज आएंगे कि अगर शोहर चीनी वाला पराठा ना खाए, या ससुराल जो है वो शक करते हैं कि हम पता नहीं कोई चीज़ मिला के उनको खिला रहे हैं, या कुछ हम कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो आप चीनी की जगह पे आटे के ऊपर ये वजीफा कर सकती हैं। अब रोटी तो हर बंदा खाएगा ना, शोहर भी खाएगा, ससुराल भी खाएंगे, सब खाएंगे। तो चीनी छोड़ के आप आटे के ऊपर ये वजीफा कर लें। अब किसी बंदे को शुगर भी होती है, सास को, किसी की सास बहुत लड़ाको किस्म की होती है, लड़का होती है, ठीक है, तो वो उन लड़का सास को कंट्रोल करने के लिए आप चीनी नहीं तो आटे के ऊपर कर लें। आटे का 5 किलो का थैला ले लो, उसके ऊपर ये वजीफा कर लो, उसके बाद वो आटा गूंदो, रोजाना खिलाओ। ठीक है। अब 5 किलो का आटा या 10 किलो का आटा देख लो घर में कितने दिन जाता है, 20 दिन जाता है या 15 दिन जाता है, हर घर का अपना हिसाब होता है। ठीक है बच्चों, इस वजीफे को करें और इसका रिजल्ट मुझे जरूर बताना है। मुझे बहुत खुशी होगी कि जो मैं वजीफा बताता हूँ वो कितना कामयाब जा रहा है। अगर ऊपर नीचे कुछ बात हो जाए, किसी वजाहत की जरूरत हो, या इस वजीफे को थोड़ा सा बदलना हो, या किसी भी वजाहत की जरूरत हो, तो आप मैसेज करो, इंशाल्लाह ताला उसका जवाब आपको दिया जाएगा। एक खास बात और, ये ज़रूरी बात है, वो ये कि मेरी नज़र कमज़ोर है। बोल कर बेटा मैसेज करो। टाइप करके करते हो वो फिर देख देख के पढ़ना पड़ता है, गौर गौर करके पढ़ना पड़ता है। कुछ लोग सही लिखते हैं, कुछ लोग नहीं सही लिखते, बहुत टाइम ज़ाया होता है। आप बोल के करोगे मैसेज, तो मैं रोटी भी खा रहा हूँ तो मैं उसको ऑन करके आपका सारा मैसेज मैं सुन लूँगा। सुनना तो बेटा मैंने कान से है, कान मेरे बेहतरीन है। ठीक है, तो बेटा इजाज़त दें, एक नए वजीफे के साथ इंशाल्लाह ताला आपकी खिदमत में जो है हाजिर होंगे। और मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर बच्ची को अपने घर में खुश रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।